जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी होगी कि एक व्यक्ति जैसी संगत में रहता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसी संगत में वैसा ही व्यवहार करने लगता है। जब आप देखते हैं कि एक अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति है और वो ऐसी संगत में रहने लग जाए जो गालियां देता है, जो लड़ाई झगड़ा करता है, तो अगर वो व्यक्ति भी उसी व्यक्ति के साथ मिल जाए और वैसे ही रहने लगे उसके साथ, तो कुछ ही दिन में उस व्यक्ति की आदतें भी एक अच्छे व्यक्ति के अंदर आ जाएंगी। तो दोस्तों, हमें अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, तो सबसे पहले अपनी संगत का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ऐसी संगत नहीं मिल रही है तो उससे अच्छा है कि आप अकेले रहें और अकेले ही आप जीवन में अपनी तरक्की को हासिल करें। ऐसी ही एक कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और ये कहानी है एक ईगल की और एक मुर्गी की। तो ईगल और मुर्गी ने एक पेड़ के नीचे अपना घोंसला बनाया हुआ था। ईगल के भी अंडे उसी टाइम हुए जिस टाइम पे मुर्गी के अंडे हुए। तो ईगल के अंडे से जो बच्चे निकले, तभी मुर्गी के अंडों से भी बच्चे निकले। और एक बार क्या हुआ कि ईगल का जो एक बच्चा था वो मुर्गी के जो बच्चे थे उनके बच्चों में आकर मिल गया। अब जब वह बच्चा मिल गया तो ईगल का जो बच्चा जो ऊंची उड़ान भर सकता था वो मुर्गी के बच्चों के साथ रहने लगा और वह उन्हीं के साथ खेलने कूदने लगा और उसे ये लगने लगा कि मैं तो उड़ ही नहीं सकता। एक बार उसने देखा कि ईगल के जो ईगल थे वो बहुत उड़ रहे थे और ईगल का एक बच्चा जो बड़ा हो चुका था वो उस ईगल के बच्चे के पास आया जो मुर्गी के साथ रह रहा था, मुर्गी के बच्चों के साथ रह रहा था। तो वह आया और कहने लगा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो उड़ सकते हो। तो ईगल के बच्चे ने कहा कि नहीं, तो मैं तो नहीं उड़ सकता, मैं तो मुर्गी हूँ, मैं नहीं उड़ सकता। तो ईगल ने कहा, नहीं भाई, तुम मुर्गी नहीं हो, तुम ईगल हो, देखो तुम मेरी तरह दिख रहे हो। तो ईगल ने कहा, हाँ दिख तो रहा हूँ मैं तुम्हारी तरह, लेकिन क्योंकि मैं इन्हीं के साथ रह रहा हूँ और मेरे को पता है कि मैं कभी उड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि ये भी नहीं उड़ते हैं। तो ईगल ने क्या करा, जो दूसरा बच्चा उड़कर आया था उसे समझा रहा था, तो वह उसको पकड़ के ले गया, अपने पंजों से पकड़ के ले गया और उसे एक ऊंची उड़ान में ले गया और वहां से नीचे छोड़ दिया। अब जैसे नीचे छोड़ा तो वो धीरे धीरे सोचने लगा, अरे मैं तो गिर जाऊंगा। वैसे ही उसने अपने पंख फैलाए और पंख फैलाकर वो उड़ने लगा। तब उसे पता चला, अरे मैं तो उड़ सकता हूँ। मैं इतने टाइम मुर्गी के बच्चों के संग रह रहा था तो मुझे अपनी क्षमता का पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। और उस ईगल का उसने धन्यवाद करा और वो है ईगल का बच्चा जो मुर्गी के बच्चों के संग रह रहा था वो भी उड़ना सीख गया और अपने जो क्षमता उसने पहचानी और ईगल के जो और बच्चे थे उनके संग रहने लगा। तो ये कहानी सिर्फ ईगल की और मुर्गी के बच्चों की नहीं है, ये कहानी आपकी, हमारी, हम सब की है। क्योंकि एक श्रेष्ठ व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के संग रहने लग जाए जो अभद्र व्यवहार कर रहा है, जो एक दूसरे से चिढ़ता है, एक दूसरे से ईर्ष्या रखता है, और ऐसे व्यक्ति के बीच में अगर वह व्यक्ति मिल जाए जो श्रेष्ठ है तो वो भी कुछ टाइम बाद वैसा ही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर हमने दोस्ती करनी है, हमें संगत करनी है तो अच्छे लोगों की करनी है, वरना नहीं करनी है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतनी ही, लेकिन इसका सार सिर्फ इतना है कि अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो जीवन में कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे, और अगर गलत लोगों के साथ रहोगे, गलत लोगों के बीच में रहोगे तो जीवन में हमेशा दुखी रहोगे। अब आप ये सोचिए कि आपको जीवन में खुश रहना है या दुखी रहना है। ऑफ कोर्स आपको खुश रहना है। अगर खुश रहना है तो सबसे पहले आपको अपनी संगत बदलनी होगी, फिर ही आप अपने जीवन में कुछ अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।